मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में कम स्कोर आने के बावजूद भी जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है वो आगे चलकर एक स्किलफुल और सक्सेसफुल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। इस तरह का जो आर्गुमेंट दिया जाता है यह एक फ्लॉड आर्गुमेंट है, यह एक प्रेजुडाइज्ड आर्गुमेंट है। पहली बात, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, कोई भी स्टूडेंट का असेसमेंट उसके एंट्री लेवल पर नहीं हो सकता है। इस प्रोफेशनल कोर्सेज का एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, 4 साल का, 5 साल का। हर ईयर में, हर साल में वहाँ पर उनका एट द एंड ऑफ द ईयर एकेडमिक असेसमेंट होता है बाय देयर ओन टीचर्स, बाय देयर ओन प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हु कंडक्ट देयर academic examinations, theory papers, practical and viva। और जो बच्चा वहाँ पर ठीक परफॉर्म करता है वो पास हो जाता है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो क्वालिफाई नहीं होता है, उसके पेपर्स बैक रह जाते हैं, वो और अच्छी पढ़ाई करता है और आगे चलकर पास हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का असेसमेंट एंट्री लेवल पर नहीं हो सकता है, वो एट दी एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर वो होते रहता है, हर स्टेज पे होते रहता है टिल दे गेट देयर फाइनल डिग्री। सेकेंडली, ये असेसमेंट हम सोशल मीडिया पर जो कमेंट करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, हम कैपेबल नहीं हैं उनका असेसमेंट करने के लिए। ये केवल उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स वही इनका असेसमेंट कर सकते हैं। और यह आर्गुमेंट प्रेजुडाइज्ड इसलिए भी है क्योंकि ऐसा आर्गुमेंट केवल रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पेमेंट कोटा से आते हैं, डोनेशन सीट से आते हैं, मैनेजमेंट कोटा से आते हैं, एनआरआई कोटा से आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आर्गुमेंट नहीं दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बच्चे भी आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, नो। अगर हम कोई आर्गुमेंट प्रिंसिपल पर देते हैं तो हम वो प्रिंसिपल्स सभी पर अप्लाई करते हैं, ना ही सिलेक्टिवली किसी एक कैटेगरी के बच्चों पर। सो दैट इज़ व्हाई आई कॉल इट अ प्रेजुडाइज्ड आर्गुमेंट रादर देन अ प्रिंसिपल बेस्ड आर्गुमेंट।